हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये है जस्ट उसी दिन की वीडियो की बात की वीडियो जिस दिन लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी। मेरे बर्थडे का जो भी मैंने बाहर जाके सेलिब्रेशन किया था उसके जस्ट दूसरे दिन की वीडियो है। मॉर्निंग के टाइम का टाइम है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि गुरुवार के दिन की वीडियो है। हाँ, बुधवार को मेरा बर्थडे था तो गुरुवार की वीडियो है, लेकिन वीडियो आप लोगों के साथ लेट शेयर कर रही हूँ। काफ़ी मतलब बिज़ी चल रही हूँ आजकल, कुछ अपने कामों में उलझी हुई हूँ, इसलिए वीडियो शेयर करना रह गया था। वीडियो मेरे पास मोबाइल में पड़ा था तो मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ सुबह का टाइम है। सुबह का जो भी रेगुलर वाले मेरे काम होते हैं, थोड़ा बहुत जो भी वर्कआउट करना शुरू किया है मैंने अब धीरे धीरे, वो सब करके और फिर यहाँ पे मंदिर के सामने थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और नहा धो के फिर मेरी पूजा हो गई है। पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने जो इस तरह से क्रिस्टल का कछुआ होता है वो रख रखा है, और ये वाला जो मिनिएचर गार्डन बनाया था आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो यहाँ पे भी एक धूप लगा देती हूँ। तो इसमें से भी एक खुशबू आती रहती है। मंदिर में भी दिया बत्ती होता है तो धूप लगती ही है, लेकिन इस तरह से सुबह और शाम में धूप लगती है घर में तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है। मतलब अपने घर में एक सुगंधित वातावरण हो जाता है और प्लस देखने में भी अच्छा लगता है। मिनिएचर गार्डन में इस तरह से धूप लगाने के बाद एक फाउंटेन जैसा इसमें से मतलब धूप में से निकलता है और खुशबू भी इसकी काफ़ी अच्छी सी होती है। तो मैं इस तरह से सुबह शाम इसमें भी धूप लगा देती हूँ। और उसके बाद मुझे कमेंट आया था, एक मेरी सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रही थी कि आपने जो बीच में मनी प्लांट लगाया था, वो बीच में जो नर्सरी से डंडा जैसा ला के वो लगाया था, तो वो किस तरह से अभी हुआ है, प्लीज़ वो भी शेयर करना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने मेरा मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से सर्वाइव कर रहा है और देख के बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से हमारे घर में अगर इस तरह के लाइव प्लांट हम लगाते हैं तो मतलब पॉजिटिविटी तो आती ही आती है, और एक हमारे घर में मतलब जो ग्रोथ का रास्ता होता है वो बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल प्लांट लगाने से अच्छा इस तरह से रियल प्लांट ही 2-4 लगाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं तो अब इस तरह से ही लगा रही हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें अब मैं मतलब गार्डनिंग करने के बाद सीख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो धूप लगाया था तो धीरे-धीरे जब उसकी धुआँ निकलती है तो इस तरह से ये फाउंटेन जैसा लगने लगता है। तो देख के भी अच्छा लगता है और प्लस खुशबू भी इसमें से काफ़ी अच्छी-सी आती रहती है। अब यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। किचन में भी अभी जैसे नाश्ता बनाने के लिए टाइम है तो मैंने सोचा जो राशन ला के रखा था मंगलवार को ही सुबह, मतलब शाम को, हाँ शाम को मैंने ग्रॉसरी ला दिया था डी मार्ट में जाके। तो वो मतलब उस दिन तो रह ही गया था क्योंकि रात हो गई थी और रात का डिनर विनर करने के बाद फिर मैं सो गई थी और दूसरे दिन फिर हम बाहर ही चले गए थे। पूरा दिन मतलब बाहर ही निकल गया था। तो अभी 2 दिन से ऐसे ही सामान पड़ा है तो मैंने सोचा आज पहले इन सब चीज़ों को जगह पे लगा दूँ। वैसे इस मैंने ज़्यादा कुछ सामान लाया नहीं था, बहुत बेसिक सा सामान ही था, चुटुर पुटुर सामान ही लाना था। तो 2 थैले ही ऐसे बने हैं तो इसे ही जगह पे रख दूँगी। ग्रॉसरी लाने के पहले ही मतलब लिस्ट बनाने के टाइम ही सभी चीज़ों को निकाला था चेक करने के लिए। तो जो थोड़ा बहुत जैसे डब्बे में फ़िल करने के बाद बच गया था तो उसे मैंने डब्बे में उसी टाइम पे फ़िल कर दिया था। तो अभी डब्बों में तो फ़िल करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो मैं मतलब राशन को रखती हूँ नीचे के सेक्शन में ही अलग अलग बास्केट बना के रखा है, अलग अलग कंटेनर बना के रखा है। तो उसी में सभी को बस सेट कर दूँगी, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10 से 15 मिनट में चीज़ें सेट हो जाएंगी तो ये भी काम मेरा निपट जाएगा। और जैसे एक दिन का कल मुझे ब्रेक मिल गया था ना, मेरा क्लास भी नहीं था और घर के भी कुछ काम नहीं था क्योंकि लंच और डिनर हमने बाहर ही किया था। तो एक दिन का भी रिलैक्स हम औरतों को मिल जाता है तो काफ़ी रिलीफ मिलता है और दूसरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। हमारे शरीर में अलग ही लेवल का एक मतलब एनर्जी रहती है कि अगले दिन काफ़ी सारा काम हो जाता है। मेरे साथ तो स्पेशली ऐसे ही होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं मॉर्निंग के टाइम में और मेरे हस्बैंड लेमन ग्रास टी पीना स्टार्ट किए हैं। तो उस पे मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप कौन से ब्रांड का लेमन ग्रास टी यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ वो हमारे मुझे बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ही बॉटल है, मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था। काफ़ी अच्छा सा है, बहुत फ्लेवरफुल है, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी उसमें दे दिया है, लेमन ग्रास टी ही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ 499 रुपीज़ का है। अब मैं एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता पाऊँगी अभी, लेकिन यही वाला है। इसे आप मतलब डेली में ही यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग और शाम मतलब इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सा है। मैं तो सिर्फ इसमें जैसे ये 1 चम्मच डाल देती हूँ और लेमन डालती हूँ और उसके साथ अदरक डालती हूँ। ये 3 चीज़ डाल के ही हम दोनों जन, मैं और मेरे हस्बैंड, मॉर्निंग में तो पक्का ही लेते हैं, शाम में कभी-कभी स्किप भी हो जाता है। तो यही वाला ब्रांड है, तो आप इसे देख के और मंगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया है मेरा नाश्ते का काम। सुबह में नाश्ते में आज सोचा था कि सैंडविच बनाऊँगी। सैंडविच हमारे घर में बहुत ज़्यादा सभी को पसंद है, मुझे भी, मेरे बेटे को भी और मेरे हस्बैंड को भी। और ऐसा है कि सैंडविच अगर बना देती हूँ तो कोई मतलब खाना पसंद नहीं करता है। यही मतलब ब्रंच टाइप का हमारे यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही सैंडविच बना रही हूँ और ये मैं इस तरह का सैंडविच बनाती हूँ जो अहमदाबाद का फेमस सैंडविच होता है, घुंघरा सैंडविच, वही वाला बनाती हूँ। तो इसमें घुंघरा सैंडविच में क्या होता है कि कैप्सिकम और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें कैप्सिकम, गाजर, क्या कहते हैं, प्याज, टमाटर, ककड़ी, ये सब चीज़ें डाली हूँ और आप क्वांटिटी देख सकते हैं कितना सारा है। तो अच्छा खासा मतलब 2-2, 3-3 पीस सैंडविच लेके हम सभी तीनों जन खाते हैं। तो फिर लंच नहीं करते हैं, यही करने में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक करते हैं। तो उसके बाद फिर लंच सब स्किप ही कर देते हैं, इतना पेट भर के सब खा लेते हैं। तो इसमें सिर्फ मैं जो अपना चिली फ्लिक्स होता है और शेज़वान चटनी होती है और ऑर्गेनो होता है, वही डालती हूँ और नमक डालती हूँ। और उसके साथ इसमें मेन चटनी जो होती है वो पीनट की चटनी बनाते हैं, मूंगफली का और नारियल की चटनी। तो कल मैंने मतलब 1 दिन पहले मैंने अपना जो रागी के आटे का मैंने डोसा बनाया था, तो उसमें मैंने चटनी बनाई थी, तो वही वाली चटनी मेरी बची थी। तो मैंने सोचा आज सैंडविच में भी यूज़ कर डालती हूँ। तो यही अब फटाफट बनाऊँगी और काफ़ी टेस्टी सा ये नाश्ता मतलब सैंडविच बनती है। तो इसे ही बना के हम इंजॉय करेंगे। सैंडविच खा लेने के बाद फिर लंच बनाना नहीं था, हस्बैंड सोने चले गए थे क्योंकि वो नाइट ड्यूटी किए थे। और उसके बाद मैं भी थोड़ा देर कुछ और मेरे काम थे वो मैंने निपटाया। फिर यहाँ पे 2:30 बजे मैं लग गई हूँ मेरे किचन में। आज मैंने मेरे बच्चों को, जो मेरे क्लास के लिए बच्चे आते हैं, तो उनके लिए मैंने पार्टी रखा है। दिवाली के टाइम भी पार्टी देना था मुझे, दिवाली पार्टी, लेकिन वो भी रह गया था क्योंकि काफ़ी बच्चे दिवाली के पहले ही गाँव चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा, बच्चों ने बोला कि मैम बर्थडे के टाइम, आपके बर्थडे के टाइम आप मतलब पार्टी देना। तो बर्थडे के दिन तो मैं फिर बाहर चली गई थी, तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे उन्हें पार्टी दे देती हूँ। तो उसकी यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने जो माइक्रोनी पास्ता होता है वही बनाने की तैयारी की थी, क्योंकि बच्चों को इस तरह के ही आइटम अच्छे लगते हैं बाहर से, जैसे समोसा हुआ या वड़ा पाव, हमारे महाराष्ट्र में तो वड़ा पाव बहुत फेमस है। तो वो भी मतलब मंगा के दे सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, माइक्रोनी बनाती हूँ, माइक्रोनी पास्ता बनाती हूँ, बच्चों को ज़्यादा पसंद भी आता है, इंटरेस्ट से खाएंगे और घर की चीज़ रहेगी तो अच्छे से हेल्दी चीज़ें होगी। मतलब हेल्दी क्या है, पास्ता माइक्रोनी तो जंक फूड ही है, लेकिन घर में हम अपने हिसाब से साफ़ सफाई से बनाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे वही तैयारी कर रखी है। तो माइक्रोनी को भी अच्छे से बॉईल करके रख लिया है, आप साइड में देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रखा था क्योंकि बच्चे भी हैं, फिर बेटा भी मेरा खाएगा। हम तो उतना ज़्यादा कुछ, मैं और
मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, तो इन 2 लोगों के लिए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्रोनी बना रखा था और केक लाया था, प्लस वेफर था और कोल्ड ड्रिंक था। यही मैंने बर्थडे के हिसाब से उनके तैयारी कर रखी थी। तो यहाँ पे मैक्रोनी भी इसी तरह से मैं बनाती हूँ, मतलब प्याज अच्छे से भून लिया था, उसके बाद उसमें टमाटर एकदम मतलब चॉपर में कट करके डाला, फिर मैगी मसाला डाला, फिर ये जो क्या बोलते हैं शेजवान चटनी होता है वो डाला, सॉस डाला, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाला, चिली फ्लेक्स डाला, ये सब डाला। उसी के साथ यहाँ पे मोज़रेला चीज़ भी डाला है और ये जो चीज़ स्लाइस होता है इसे भी डाल रही हूँ। तो अच्छा चीज़ी सा बनता है। और प्याज को भी मैंने बटर में ही भुना था, तो थोड़ा सा क्रीमी पास्ता खाना पसंद करते हैं बच्चे। और साथ में जो मेयोनीज़ डाला था, तो सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मसालों के साथ ही इस तरह से चीज़ और मेयोनीज़ ये सब डाल दो तो काफ़ी क्रीमी सा हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें जो मैक्रोनी पास्ता को बॉईल करके रखा था उसे डाल दिया था। तो आप देखिए क्वांटिटी भी अच्छा खासा बनाया था और बच्चे भी अच्छे से, जो बच्चे मतलब 1-2 बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने बोला कि हम ये पसंद हमें नहीं अच्छा लगता है खाना, लेकिन वो भी एक बार मैंने उन्हें बोला थोड़ा सा लेके पहले ट्राई करो, अच्छा लगे तो खाना, नहीं तो छोड़ देना। लेकिन उन्होंने फिर मेरे से मांग के खाया, उन्हें इतना अच्छा लगा। तो इस तरह से देखिए ये भी बन गया है। और यहाँ पे ये बनाने तक मतलब 3:30 बज गया था। बच्चों को 4:30 बजे, नहीं 4 बजे, सॉरी 4 बजे मैंने बुलाया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से, जो मैंने मुंबई गई थी तो मैंने ये कुर्ता लिया था, जो कौन से कुर्ता बोलते हैं, लखनवी कुर्ता बोलते हैं, पता नहीं आज वॉइस ओवर करते समय काफ़ी सारे वर्ड ऐसे दिमाग में हैं लेकिन ज़बान पे नहीं आ रही हैं, तो इसी तरह से मेरे साथ होता है। तो ये लखनवी जो कुर्ता मैंने लाया था तो वही पहन रखा है, उसके साथ नीचे जीन्स पहना है। तो देखिए इस तरह से ये लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी पसंद आया था इसलिए मैंने लिया था। आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और फिर उसके बाद बच्चे आ गए। बच्चे आने के बाद खूब उन्होंने एंजॉय किया, गेम्स खेले, फिर म्यूज़िक लगा दिया था मैंने तो उन्होंने डांस किया थोड़ा सा, और जो भी उनको गेम खेलना था वो सब खेला। हमने डांस भी साथ में थोड़ा बहुत किया, मैंने भी, वैसे मुझे डांस आता नहीं है लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चे बनना भी अच्छा लगता है। तो ये सब हमने एंजॉयमेंट किया। उसके बाद फिर हमने केक काटा। केक काटने के बाद फिर बच्चों को जो भी मतलब देना था खाने के लिए उनको खाने के लिए दिया। बहुत अच्छे से उन्होंने 2 घंटा फुल एंजॉय किया, खाया पिया, मस्ती किया। वैसे तो रोज़ क्लास के टाइम तो बहुत स्ट्रिक्ट होके मैं उनका क्लास लेती हूँ, तो आज तो पार्टी थी तो पार्टी के टाइम तो फुल एंजॉयमेंट करना बनता है। तो इस तरह से मेरा मतलब आज का दिन बीता था। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।